हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दिवाली के लिए बिल्कुल मेरी क्लीनिंग बिल्कुल डन है, कंप्लीट है। और अब एक एक कॉर्नर क्लीन होने के बाद अब बारी आती है पूरे घर को डेकोरेट करने की, साज सजावट करने की। और पहले तो लिविंग एरिया से स्टार्ट करते हैं। हम लिविंग एरिया में पहले सोफे के जो कवर्स है वो लगाऊंगी, और कर्टन्स वगैरह इस बार मैंने न्यू लिए हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। वो लगाऊंगी। जो जो न्यू न्यू चीजें हैं वो मैंने इस बार जो परचेज करी है वो भी साथ साथ डेकोरेट करती जाती है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं डेकोरेट करना। डेकोरेशन करना किसे अच्छा नहीं लगता। मेरा तो दी फेवरेट और दी बेस्ट पार्ट यही है कि घर को डेकोर करके रखना, और ऊपर से एक ओकेज़न की ज़रूरत भी नहीं हो तब भी ऐसे मैं डेकोर करके रखती हूँ घर पे। और अब तो बहुत बड़ा ओकेज़न है दीपावली, जो हम सबका ही, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा जिसे पसंद नहीं होगा, हम सबका ही फेवरेट फेस्टिवल है। और इस दीपावली तो एक मतलब तरह से एक बहाना हो जाता है, हमें घर की पूरी क्लीनिंग हो जाती है, पूरा दीप पलट हो जाता है, काया पलट हो जाती है घर की। और बहुत सुंदर लगता है इसमें जो मेरे पास इस सोफा कवर के साथ की ही मैचिंग ही इसके कुशन कवर्स भी हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ इस फेस्टिवल को, लास्ट टाइम में मैंने यही वाले कवर्स, कुशन कवर्स और इसी यही सोफा कवर मैंने यूज किया था। तो इस बार थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ इस सोफा कवर के साथ मैंने कुछ और, जैसे ये कुशन कवर्स ही मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि ये फेस्टिव वाइब्स अच्छे देते हैं ये वाले कलर्स, तो थोड़े से ब्राइट कलर्स है ना, तो इस तरह के कलर्स यूज करने वाली हूँ इस बार मैं सोफा पे। सेम वाले मैं कुशन कवर इस बार नहीं यूज कर रही हूँ। ट्राई करके देखते हैं कुछ अलग, कुछ फॉर ए चेंज कि कैसा लगता है। तो इन्हीं के ऊपर ही ये कवर लगा देते हैं। और फेस्टिवल्स में ना कुछ आप इस तरह के दुपट्टास भी यूज कर सकते हो। बनारसी दुपट्टा हो गया, बनारसी साड़ी होगी, इस तरह का बहुत ट्रेंडेड डेकोरेशन में ना बहुत यूज होते हैं। और मेरे तो ये ऐसे दुपट्टे हैं जो एक बार भी मैंने यूज नहीं किए हुए हैं, तो न्यू के न्यू है, और जो कि अब मेरे डेकोरेशन में काम आएंगे। और ये कलरफुल मैंने पिल्लोस कुशंस मैंने करा दिए। इस बार जो मैंने थीम चेंज कर दिया ना, कलरफुल पिल्लोस कुशंस कवर्स की, वो डिफरेंट लग रही है और उससे लिविंग एरिया एक डिफरेंट ही वाइब दे रहा है। और ऊपर से ये जो दुपट्टे हैं इनसे भी कलरफुल है। बाय चांस मेरे जो कुशन कवर्स हैं और दुपट्टे हैं इनकी कलर भी मिक्स एंड मैच कंट्रास्ट हो रहा है। और वैसे इसके जो फाइनली सोफ़ा के जो कवर्स हैं वो भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन जब फेस्टिवल आता है ना तो फेस्टिवल पे इस तरह से जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना वो खिल के आते हैं और वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मेरा पहले से ही थीम डिसाइड था इस बार कि मुझे कोई ब्राइट ही कलर्स यूज़ करने हैं, क्योंकि होल टाइम हम लाइट तो ये चीज़ें यूज़ करते ही रहते हैं, ब्राइट कलर ओकेजनली ही यूज़ किए जाते हैं। और कुछ टाइम तक मैं अपनी डेकोरेशन ऐसे ही रखने वाली हूँ एज इट इज़, और थोड़ा टाइम ऐसे ही एंजॉय करके उसके बाद मैं चेंज करूँगी। और मैंने अब यहाँ पर हो गया सोफ़ा काम, यहाँ पर सब काम डन है, टेबल कवर हो गया है। और ये कर्टन्स येलो वाले जो आप देख रहे हो ना, जो सनफ्लावर वाले हैं, बहुत ही प्यारे ये कर्टन आए हैं, ऑनलाइन मंगवाए थे मैंने, अगर आपको चाहिए हो तो मैं लिंक दे दूंगी। और जो ये वाइट वाले हैं ये मैंने ये लोकल शॉप से ही परचेज किए थे। और ये भी बहुत प्यारा फैब्रिक है, लेकिन जो वो वाइट सनफ्लावर वाला है ना वो तो बहुत ही खिल के आ रहा है इसके साथ में। पहले से ही मेरा यही थीम डिसाइडेड था कि मुझे ना वाइट येलो इस तरह के कर्टन रखने हैं, चेंज करना है। और कर्टन्स को आप अच्छे से डेकोर करके रख सकते हो। फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा आप जो भी एक हमारा कहते हैं ना लुक जाएगा वो जाता है, तो वो लिविंग एरिया के कर्टन्स एरिया में भी, लॉबी या जहाँ भी हो वहाँ कर्टन्स एरिया में ज़रूर जाते हैं। यहाँ आप लाइट्स लगा सकते हो, यहाँ पे जो फ्लावर्स की जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स आते हैं वो लगा सकते हो, कुछ भी डेकोरेशन आइटम यहाँ लगा सकते हो। और कर्टन्स के साथ अगर आप लाइट कर्टन्स के साथ कुछ डार्क कलर यूज़ करते हो ना डेकोर की, तो वो बहुत खिल के आता है। तो इस तरह के ये जो डेकोर पीसेज है मैंने लिए थे, एक साइड कर्टन का जो रॉड होता है उस साइड मैंने इसको हैंग कर दिया है, क्योंकि एल शेप मेरा सोफ़ा है, तो इससे मैंने यही सोचा कि एक को वन साइड और दूसरे को दूसरी साइड में यहाँ पर लगा दूंगी। नहीं तो अगर आप इसको साथ साथ भी लगा सकते हो तब भी ये बहुत प्यारे लगते हैं, बेडरूम में भी लगा सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये न्यू है,
तो डिफरेंस ये है, ये तो लिविंग एरिया में बाद में भी हमारे काम आ सकती है। तो यहाँ कर्टन्स मैंने यहाँ लगा दी थी, और अब बारी आती है इसको थोड़ा सा जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, गार्लैंड्स है, इससे थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं और लाइटिंग वगैरह लगा लेते हैं। तो इनसे लाइटिंग के बिना तो दीपावली की डेकोरेशन तो बिल्कुल ही अधूरी है। और सबसे रीज़नेबल मैं आपको डेकोरेशन बताऊँ ना, तो इन गार्लैंड्स की होती है, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। ऊपर से आप इसको यूज़ भी अगेन यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, और थ्रो भी नहीं करना होता। मेरे 4-5 ईयर से मेरे यही वाले गार्लैंड चल रहे हैं। मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट वे से इसको यूज़ करती रहती हूँ। कभी यहाँ नीचे फ्लोर पे भी यूज़ कर लेती हूँ, और डिफरेंट डिफरेंट वे से यूज़ करो ना, इसके बहुत से आइडियाज़ होते हैं। लास्ट आप मेरे व्लॉग देखोगे ना, उसमें मैंने कई अलग तरह से इसे यूज़ किए हुए, जो लास्ट दीपावली में मैंने यूज़ किया था। और ये जो फेरी, ये जो लीफ वाली लाइट है ना, ये बहुत बहुत ही प्यारी लगती है कर्टन पे लगाई हुई। और आप चाहो तो इसे एंट्री एरिया में लगा सकते हो, लेकिन मेरे को ये कर्टन्स पे लगानी थी। मुझे पहले से ही डिसाइडेड था कि कर्टन पे मुझे लाइट देनी है। और कर्टन्स का एक लुक ही अलग से निकल के आता है जब आप कोई डेकोर की ये जो गार्लैंड फ्लावर लगा देते हो, ऊपर से ये लाइट्स लगा देते हो, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट लुक निकल के आता है। तो ये डेकोरेशन का बहुत ही ईजी और रिजनेबल और मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है। और ये कॉर्नर पे मैंने यहाँ इस तरह की गार्लैंड्स लगा दी यहाँ पर। और आप तो वॉल पे भी चाहे लगा सकते हो, ऐसे आप जो हमारी डबल साइडेड टेप होती है उससे भी पेस्ट कर सकते हो। और वैसे भी कहीं पे भी टक हो जाती हैं, बहुत इजीली यहाँ रुक जाती हैं, क्योंकि बहुत लाइट वेट होती हैं। और सबसे अच्छी बड़ी बात है ये कि इसे आप दोबारा से वॉश भी कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने ओम की लाइट लगाई है। एक्चुअली ये लाइट लास्ट ईयर की है मेरे पास में। ओम और एक बना हुआ मेरे पास में गणेश। ये ओम वाली लाइट तो मैंने यहाँ लगा दी है, गणेश वाली देखती हूँ कि एंट्री एरिया पे लगाऊँ या कहाँ। अभी तो मैं लिविंग एरिया का पूरा डेकोरेशन कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें टाइम लग जाती हैं इन सब चीज़ों को। और उस लिविंग एरिया में अब आती है बारी इसके डाइनिंग एरिया को डेकोर करने की। डाइनिंग एरिया ऐसी चीज़ें, जब हमारे गेस्ट आते हैं तो उनके लिए भी हमें थोड़ा स्पेस छोड़ना होता है खाने पीने के लिए, और ऊपर से कुछ हमें जो कैंडल लाइट होल्डर्स हैं वो भी रखने होते हैं, टी लाइट होल्डर, इस तरह की चीज़ें रखो ना, थोड़ा सा इनका डाइनिंग का लुक एनहांस होके आता है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रीन कलर का टेबल रनर यहाँ लगा दिया है, और यहाँ पर जो कैंडल लाइट होल्डर्स हैं वो मैं यहाँ लगा रही हूँ, यहाँ रख रही हूँ। और कुछ मैंने जो टी लाइट्स होल्डर होते हैं, कैंडल लाइट होल्डर्स होते हैं, वो मैंने कुछ खरीदे थे इस बार। और वो भी मैंने परचेज कर लिए थे 1-2 महीने पहले, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन तो ये चलती रहती है साइड बाय साइड, क्योंकि ये कुशन कवर्स हैं, ये सब कर्टन्स हैं, ये कोई अभी सेम डे की प्रिपरेशन नहीं होती, 1-2 मंथ से हमारी प्रिपरेशन चलती रहती है कुछ, क्योंकि ऑनलाइन मंगवाना आना, लोकल शॉप्स की खरीदारी, ये सब चलती रहती है। तो यहाँ मैंने इसको डेकोर करके रख दिया है। लेट्स सी, देखती हूँ, नहीं तो जो मैंने यहाँ पर सर्विंग जो एक तरह से जो बोर्ड चौट टाइप का मैंने रखा हुआ है, इस पर कुछ स्नैक्स वगैरह मैं रख दूँगी बाद में। अभी मैंने सिर्फ टी लाइट होल्डर रख दिए हैं। और ये मेरा ब्रेकफास्ट काउंटर है किचन का ही, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। डाइनिंग टेबल पहले एलईडी पैनल के पास पड़ा हुआ था, अब मैंने यहाँ किचन के काउंटर के पास मैंने यहाँ रख दिया है, क्योंकि अब दीपावली है, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे। और एंट्री एरिया मंदिर के लिए जो स्पेस है, पैसेज एक बनना चाहिए, और वहाँ पर मैं रंगोली बनाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसे चेंज कर लिया। और वैसे भी थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है घर पे कुछ चीज़ें। अब सोफ़ा है, एल शेप कॉर्नर सोफ़ा, ये तो अब चेंज नहीं हो सकता, इसी जगह फिक्स है तो फिक्स ही रहता है। लेकिन मैं डाइनिंग कभी इधर कभी उधर में चेंज करती रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल बदल के करो ना तो वो काफ़ी अच्छे लगती हैं। और यहाँ काउंटर टॉप पे जस्ट मैंने एक रनर बिछाकर एक फ्लावर लगाया, और बाद में यहाँ लास्ट में यहाँ पे जो टी लाइट्स होती हैं ना, वो मैं यहाँ लगा दूंगी। और पानी वाले दिए भी आप लगा सकते हो। और झटपट से बनने वाली रंगोली मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो अभी जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा दीपावली का फुल डेकोर, जो मेरा पूरा होम डेकोर होने वाला है, वो बाद में आएगा। उसमें दिखाऊंगी कि एंट्री एरियाज पे किस तरह से मैंने अपने घर को सजाया है। लेकिन ये अब जो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, जस्ट लोग एक आप ट्रे ले सकते हो, और उसके बाद आप आर्टिफिशियल इसको गार्लैंड को, क्योंकि जस्ट 5 मिनट्स में, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 5 मिनट्स में अपने घर को रेडी कर सकते हो। इसलिए बोल रही हूँ, ये जो गार्लैंड्स हैं आर्टिफिशियल, ये काफ़ी यूजफुल रहती हैं हमारे घर को डेकोर करने के लिए, अच्छी भी लगती है, रीयूजेबल भी होती है। तो इसे मस्ट परचेज करना आप। और बीच में मैंने यहाँ पे माता रानी के चरण रख दिए हैं बड़े बड़े वाले, ये मेरे हर साल यही
यूज़ होते हैं मैं रखती हूँ। और साइड में मैंने रख दिए मटकी वाले दियाज, इससे ये एक तरह से डिफरेंट सी रंगोली लग रही है और बहुत प्यारी लग रही थी। अगर आप कैमरे से आपको शायद क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन ये बिल्कुल पास से देखने से ना बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ओरिजिनल ही रखे हुए हैं यहाँ पे फ्लावर्स। और देखो 5 मिनट्स में जस्ट मेरी ये रंगोली बनकर होगी ये रेडी यहाँ पर, और काफ़ी सुंदर लग रही है। और ये वाला तोरण है जो मैं इस बार, वैसे मैं हमेशा ना बीड्स वाले मोती वाले इस तरह के तोरण लेकर आती हूँ, और इस बार फ्लावर वाला मैं तोरण लेकर आई हूँ। ये भी रीयूजेबल है, कोई ब्लैक होने की वो भी नहीं है इसमें, और आप इसको पानी से वॉश करोगे जस्ट ऐसे हो जाएगा। इसको मैं एंट्री एरिया पे लगाऊंगी, मंदिर के एरिया के लिए अलग है। और एंट्री एरिया पे जो साइड्स में जो हैंगिंग होती हैं वो भी इसी के साथ की मैंने यूज़ की है, बिल्कुल सेट सेम हो जाएगा और वो भी बहुत प्यारा लगेगा इसके साथ में। तो इस तरह से ये डेकोरेशन मेरी लिविंग एरिया की हो गई है कंप्लीट। और बस थोड़ा बहुत ही है, जब कुछ और कमी है तो वो एक आध दिन में और पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरह से भी आप सजाओ तो तब भी आपका घर बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इस तरह से डेकोर आप कर सकते हो। और बस यहाँ पर मैंने एक ना, जो घर की चीज़ों से भी हम डेकोर की चीज़ें निकाल सकते हैं, कुछ हमें बाहर से परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट लाइक एक कि मेरा कांच का बहुत बड़ा बाउल है, सर्विंग बाउल है, लेकिन इसको मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे पानी डाल दिया है और कॉफ़ी टेबल के सेंटर पे मैंने इसे यूज़ किया है और इसमें डाल दी हूँ मैं, अभी तो मैं आर्टिफिशियल फ्लावर डाल रही हूँ, लेकिन जब सेम डे दीपावली वाले दिन मैं इसमें ओरिजिनल वाले फ्लावर डाल लूँगी। और उसको आप पानी चेंज कर करके आप यूज़ करोगे ना तो 6-7 डेज़ वो फ्रेश पड़े रहेंगे वो फ्लावर्स। तो आज तो ये पहले का जो मेरा वीडियो है 1-2 दिन पहले का मैंने शूट किया हुआ है, तो उसमें मैंने आर्टिफिशियली फ्लावर डाल के आपको दिखाया कि इस तरह से एक आइडिया दिया है। तो घर की चीज़ों से भी आप डेकोर कर सकते हो। तो आप फाइनल लुक देखो मेरे लिविंग एरिया का किस तरह से लग रहा है, थोड़ी ही देर में मैंने किस तरह से सजा दिया। और फ्रेंड्स, अब मैं एंड कर रही हूँ अपने व्लॉग को यहीं पर। और अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो, डेकोरेशन पसंद आई हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बताइएगा ज़रूर किस तरह से मेरी आपको डेकोरेशन लगी है। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लोट्स ऑफ फन।